सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पशु परिचर्या में जिन साथियों ने अभी ज्वाइनिंग ली है, वो अभी आगे पढ़ना चाहते हैं और वो अवकाश लेना चाहते हैं, तो क्या उनको अवैतनिक अवकाश मिल सकता है या प्रोबेशन पीरियड में कितने दिनों का अवकाश मिलता है, सारी बातें करेंगे। इसके अलावा प्रसूति अवकाश और पितृत्व अवकाश है, वो भी बच्चे के जन्म पे मिलते हैं, तो वो कितने कितने दिनों का मिलता है महिला और पुरुष को, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो पशु परिचर में प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको अर्जित अवकाश है, वो किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है। यानी आपको एक साल में 15 दिन की छुट्टी है वही मिलती है। इसके अलावा आपको अलग छुट्टी है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको अवैतनिक अवकाश के रूप में, या जिसे असाधारण अवकाश बोलते हैं, उसके रूप में लेनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी सी मैंने गलत चीज़ें लिख दी है, वो मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा। इसमें देखिएगा, अगर आप अवैतनिक अवकाश लेना चाहते हैं, जिसको अनपेड लीव बोलते हैं, ये आपकी 30 दिन की होती है, ठीक है। और ये नियुक्ति अधिकारी है, उसके द्वारा स्वीकृत की जाती है। और इसमें देखिएगा, जब आप जितने भी अवैतनिक अवकाश लेते हैं तो इसमें आपकी अवधि है वो बढ़ती है। यानी आपका जो प्रोबेशन की अवधि है, वो अगर आपने 30 दिन लिया है तो वो प्रोबेशन की अवधि है वो 30 दिन बढ़ जाएगी, अवैतनिक रूप से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, वो भी आपका आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 बातें हैं, वो आपके काम की नहीं है, मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि आप जितना भी अवैतनिक अवकाश लेंगे वो आपका प्रोबेशन पीरियड में, यानी 2 साल का है, उसमें काउंट नहीं होंगे, वो प्रोबेशन पीरियड आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में आया नहीं है तो आपको बता दूं, जैसे 1 अक्टूबर 2025 को किसी साथी ने ज्वाइन किया, 1 अक्टूबर 2025, अब उसका 2 साल का पीरियड होगा, वो 1 अक्टूबर 2027। लेकिन वो क्या करता है, बीच में 30 दिन की या 2 महीने की या 3 महीने की, जितनी भी हो, अवैतनिक अवकाश ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 अक्टूबर 2027 को उसका समाप्त नहीं होगा, फिर वो जितने दिन उसने अवैतनिक अवकाश लिए उतना ही उसका प्रोबेशन पीरियड है, उतने समय तक बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, जो आपका प्रसूति और पितृत्व अवकाश होता है, इसमें प्रसूति अवकाश महिला को तो 180 दिन की छुट्टी है वो मिलती है। और इसके अलावा मैं बात करूं, जो पितृत्व अवकाश होता है, उसमें पुरुष को यानी बच्चे के जन्म पे 15 दिन की छुट्टी है वो मिलती है, ठीक है। ये सारी बात थी जो आपका प्रोबेशन पीरियड में क्या आपको अवैतनिक अवकाश मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, जैसे उच्च अध्ययन के लिए या स्वास्थ्य कारणों से, अगर आप अवैतनिक अवकाश लेना चाहें तो मिल सकता है। इसके लिए आपको जो विभाग है वहाँ पे जाना पड़ता है। जैसे आप जेडी ऑफिस में जाके इस बारे में अपने ज़िले के वहाँ पे बात कर सकते हो। आपको पढ़ने के लिए आगे 5-6 महीने या उससे भी ज़्यादा है, वो बात करने पर अवैतनिक अवकाश है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, इस वीडियो में मैंने आपको दी। और साथ